कौशाम्बी जिले में कोविड से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना के तहत महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर 2 स्पेशल पीक बूथ की शुरुआत कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक बूथ पर 18 से लेकर 44 वर्ष और दूसरे बूथ पर 45 वर्षों से ज्यादा उम्र की महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मंझनपुर। मेरे पास 2 बूथ हैं, पिंक बूथ, जो महिला स्पेशल के नाम से। एक 18 to 44+ ईयर्स के लिए है, दूसरा 45+ के लिए है, जो हमारा संयुक्त जिला चिकित्सालय में दोनों बूथ लगे हुए हैं। स्पेशली सिर्फ महिलाओं के लिए सरकार ने रखा है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की क्या सुविधा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कोई ऑन स्पॉट भी है। कोई अगर महिला आ जाती है तो तुरंत रजिस्टर्ड होकर तुरंत उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सड़कों पर उतरकर शांति मार्च निकाला। इस दौरान नाराज डॉक्टरों ने एसआरएन अस्पताल में डॉक्टरों पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि डॉक्टरों को बदनाम करने की साजिश बंद किया जाए। हम लोग ये शांतिप्रिय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काला पट्टी बांध के और ये बैनर लेके। यही कहना है कि आप बिना किसी प्रूफ के आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं इस चीज़ को। आप भी जानते हैं कि डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं इस चीज़ को लेके। आप ऐसे गलत आरोप लगा के नहीं कह सकते। ये तो इंस्टीट्यूशन की बदनामी है, एक डॉक्टर की बदनामी है इसमें। बाकी मरीज भी इसमें सफ़र कर रहे हैं, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कुछ चीज़ के आप ऐसे किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। मोरल कहीं ना कहीं मोरल पे असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम इतनी मेहनत करते हैं हर मरीज़ के लिए। आप इतनी मेहनत करें, आपके ऊपर कोई ऐसा कहे तो अच्छा चीज़ नहीं है। आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि 3-4 दिन पहले से जो न्यूज़ चल रही है फॉल्स एलिगेशन की, जो यहाँ के एसआरएन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर लगाया गया है रेप का चार्ज, जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि वो पूरी तरह से गलत है। मेडिको लीगल जांच में भी सारी चीज़ें निगेटिव आ गई हैं। उसके बाद भी लोग पॉलिटिक्स के नाते या जो भी है अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से अभी भी जुलूस निकालना, धरने देना, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उससे हमें अपना काम करने में दिक्कत हो रही है। तो मेन प्रोटेस्ट बस इसलिए है कि अगर कुछ भी उन्हें करना है तो पहले सच्चाई तक पहुँचें, उसके बाद इस तरह के, क्योंकि रेप का आरोप इतना छोटा आरोप नहीं होता है कि आप उसको बिना किसी प्रूफ के किसी के ऊपर भी लगा दें। प्रयागराज की जांच थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने वाहन चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 3 4-पहिया वाहन और 3 मोटरसाइकिलें बरामद किया है। फिलहाल पुलिस चोर के गैंग के सरगना को साथ साथ गैंग के दूसरे सदस्यों की भी तलाश करने की बात कर रही है। थाना जाज टाउन की टीम और सिटी एसओजी की टीम ने बहुत अच्छा एक सराहनीय कार्य किया। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 3 कारें, जिसमें एक स्कॉर्पियो है, एक वैगनार है, एक डियागो है और 3 मोटरसाइकिलें, स्कूटी और हीरो होंडा मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये भी कि ये लोग जो निष्प्रयोज्य गाड़ियाँ होती थी, जो बेच दी जाती थी कटने वगैरह के लिए, उसके नंबर प्लेट को भी ये यूज कर लिया करते थे लेकर के। और इनसे डिटेल कई घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है। इस गैंग के और 2 लोग जो फरार हैं उनके बारे में भी जानकारी मिली है। उस पर टीमें काम कर रही है। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो और गाड़ियाँ इन लोगों ने चोरी की हैं वो भी बरामद की जाएंगी। अभी तक जो पूछताछ में आया है वो 5 लोगों का ये गैंग है, जिसमें उसके जो 2 मेंबर हैं वो पहले भी जेल जा चुके थे। और ये लोग जो हैं उन गाड़ियों को ट्रैवलिंग एजेंसी के रूप में और जो भी डिमांड होती थी, इधर बीच में कई जगह कोविड में भी इन लोगों ने यूज़ किया, इन गाड़ियों को किराए पर देते थे, जबकि इनको अच्छे से मालूम था कि सारी गाड़ियाँ चोरी की। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में पिछले दिनों एक युवती द्वारा ऑपरेशन कराने के दौरान डॉक्टरों पर दुष्कर्म करने के मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कचहरी में प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग किया है। देखिए, पिछले दिनों मिर्जापुर की रहने वाली पीड़िता जो अपना इलाज कराने के लिए इलाहाबाद एसआरएन हॉस्पिटल में आई हुई थी, उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन से निकलने के बाद तरीके से पीड़िता किसानों ने बताया कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ। तो जब परिजनों ने यह पूछने का प्रयास किया तो उसने इशारों में कहा कि लिख करके बताने का जो है
उसमें लिखा कि मेरे साथ डॉक्टरों ने गलत काम किया। तमाम जो ये चीज़ थी, परिजनों की मांग थी कि मुकदमा दर्ज करके उनको न्याय मिलना चाहिए, तो लेकिन मुकदमा प्रशासन लगातार नहीं लिख रहा है प्रयास करने के बावजूद। लेकिन उसके बाद हम लोगों की मांग है आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए थे, मुकदमा लिख करके पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, अन्यथा हम लोग सख्त पर निकलने के बाद होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन। यूपी के सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी दीपक मीणा ने जनपद के सभी ग्रामीण इलाकों में लोगों से अपील किया है कि कोविड के टीकाकरण लगवाने के लिए वो पोलिंग बूथ पर जाएं और जो लोग इसके खिलाफ भ्रांतियां फैला रहे हैं उससे दूर रहें। जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि स्वयं व अपने परिवार को और सभी ग्रामवासियों को 100% टीकाकरण लगवाएं। गांव में अभी भी कई भ्रांतियां और गलतफहमी है। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि भ्रांतियां और गलतफहमी पे ना जाएं और अपने परिवार को सुरक्षित करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए टीका लगवाएं और हम कोशिश करेंगे जिन भी प्रधानों द्वारा अच्छा कार्य किया जाएगा उनको जिले स्तर पर हमारे द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। धन्यवाद।